Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing well. So हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल। तो मैं आज आपके आर्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ और किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आइए अब हम नोट्स के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं आर्टिकल में, ए, एन और द। अब हमको ये समझना है कि आर्टिकल में हम ए का यूज़ कहाँ पर करेंगे, एन का यूज़ किस जगह पे करेंगे और दा का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लड़कियाँ शरारती हैं, तो यहाँ पे आएगा द गर्ल्स आर नॉटी, क्योंकि लड़कियों का नेचर जनरली शांत रहता है, ज़्यादा शरारती होती नहीं। मगर फिर भी अगर कुछ लड़कियां हैं जो शरारती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वह केला खाती, सी ईट्स अ बनाना, वह सेब खाती है, ही ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आ और एन। तो यहाँ पे आ आर्टिकल आया है और यहाँ पे एन आर्टिकल किस जगह पे आया है। तो देखिए यहाँ पे बी जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम ए आएगा, ए आर्टिकल आएगा। यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी बी बा का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए, और यहाँ पे वॉवेल ए का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके आगे यहाँ पे ए एन का। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल जहाँ पे आता है। तो बस आप ये मेरा ये वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ए और एन का यूज़ किस जगह पे होगा। एक बार फिर बता देती हूँ। जहाँ पे कॉन्सोनेंट बा, कॉन्सोनेंट मतलब जो हमारे लेटर हैं 26 लेटर, उसमें से 5 जो हैं वो वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग जो रहते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बी भी एक कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए का यूज़ हो रहा है, अ बनाना। और यहाँ पे एप्पल जो है एन, एप्पल जो है ए ई आई ओ यू, ये एक वॉवेल है, तो इसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम में पढ़ना नहीं होगा, सिर्फ इतना देख लेने के बाद। नेक्स्ट है लड़की चालाक है। लड़की चालाक है तो यहाँ पे गर्ल्स इज़ गर्ल, यहाँ पे गर्ल आएगा, एस नहीं आएगा। गर्ल इज़ अ क्लेवर, क्योंकि लड़कियाँ चालाक होती हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ लड़का चालाक है तो द बॉय इज़ अ क्लेवर, क्योंकि लड़के ज़्यादा कर ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, सही होते हैं, मतलब नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं, मगर चालाक कम होते हैं। तो द बॉयज़ इज़ अ क्लेवर। अब है ए एन दा का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे ए जो है अनिश्चितता को दर्शाता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। एन जो है अनिश्चित यानी कोई साधारण चीज़ों को दर्शाने के लिए ए एन का यूज़ होता है। और द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है, इसको किसी निश्चित खास जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया वॉवेल और कॉन्सोनेंट मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे 26 लेटर में 5 जो होते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं। हिंदी में बोलें तो आ ई उ ए ओ औ आहा। और रिमेनिंग जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नेक्स्ट देखिए ए का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो ए का इस्तेमाल साधारण चीज़ों को, किसी स्थान को या किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ नोटबुक, इट इज़ अ नोटबुक, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, अमिता इज़ अ सिंगर। तो सिंगर तो भरे पड़े हैं कितने सारे। तो ये एक साधारण बात हुई। जैसे कि अब मैं नेहा कक्कर की बात करूँ, नेहा कक्कर इज़ द सिंगर, इज़ द बेस्ट सिंगर। तो यहाँ पे द आ गया, यहाँ पे नेहा कक्कर इज़ द सिंगर। वह इसके साथ बेस्ट एक एडवर्ब भी आ गया। एन, एन का इस्तेमाल किसी एक नाउन बट वॉवेल साउंड को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी नाउन को दर्शाने के लिए, लेकिन वॉवेल साउंड को दर्शाने के लिए हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे ए डबल ए ई डबल ई एच आई ए आई ओ एच ओ यू। तो यहाँ पे दिस इज़ एन एप्पल, तो ये एप्पल जो है नाउन है, उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। सी इज़ एन एक्ट्रेस,
तो इसके पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। अब दा का यूज़ देखिए, दा का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक थिंग मतलब स्पेसिफिक नाउन, यूनिक थिंग और रिपीट होने वाली नाउन को दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब दा का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक थिंग, यूनिक थिंग या फिर कोई चीज़ जो रिपीट हो रही है उसको दर्शाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसे ही इज़ द प्रिंसिपल, ही इज़ द बेस्ट, येस्टरडे आई बॉट अ पेन, द पेन वॉज ब्रोकन। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि येस्टरडे मैंने एक पेन ख़रीदा था लेकिन जो पेन था वो टूटा हुआ था। तो इसकी स्पेसिफिक चीज़ हो गई ना, स्पेशलिटी हो गई कि हाँ जो पेन था वो टूटा था और रिपीट भी हो गया। तो आई बॉट अ पेन, द पेन वॉज ब्रोकन। तो ये हो गया हमारा